हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं। तो एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स में दोस्तों आप देखोगे कि एक्सटर्नल स्टेट्स का क्या रोल है। एक्सटर्नल स्टेट्स मतलब बाहर की कंट्री। और इंटरनल डिस्प्यूट्स में आप देखोगे कि इंडिया की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो कैसे एक रोल प्ले कर रही है जम्मू कश्मीर को प्रॉब्लम्स देने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंस देन मतलब हमने देखा था दोस्तों अभी कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। कौन कौन बने थे? कमेंट सेक्शन में लिखो कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल एंड कन्फ्लिक्ट रिडन बोथ फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजंस। तो अभी तक चलता हुआ आ रहा है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। प्रॉब्लम्स एक्सटर्नली, पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम दैट कश्मीर वैली शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने तो ये चीज छोड़ी ही नहीं अ, कि कश्मीर जो है वो उसका पार्ट नहीं है। राइट। पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑक्यूपाइड कर रखा है और वो उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है। और एक और चीज़ है जो हम देखेंगे, 1971 वॉर के बाद जब इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया, तो या आप कह सकते हो कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश करके नया कंट्री बन गया जिसमें इंडिया ने हेल्प करी। तो पाकिस्तान ने उसके बाद तो एक शपथ ले लिया, जुनून होता है ना, आ गया कि अब पाकिस्तान की इंडिया ने हमारे टुकड़े करे हैं, हम इंडिया के टुकड़े करेंगे, चार भागों में बांट देंगे। ऐसी थ्योरीज वगैरह आई, कुछ कुछ आई है ना। अब तो सबसे पहला टारगेट जम्मू कश्मीर ही बना पाकिस्तान का कि इसको आजाद करा के रहेंगे, इंडिया से बदला लेके रहेंगे, है ना। जो इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता ही है हर जगह। तो वही चीज, एज वी नोटेड above, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अ ट्राइबल इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन 1947 एज अ consequence of which one part of the state came under पाकिस्तान कंट्रोल। तो वॉर ही वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच। 1950 1948 में वॉर, 65 71, उसके बाद कारगिल। ठीक है, सब कश्मीर से रिलेटेड नहीं है वॉर, लेकिन कश्मीर हर जगह आपको इम्पैक्टेड दिखता है। और वॉर ना हो तो और चीजें चलती रहती हैं, है ना। तो यही है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्राइबल इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था 1947 में, अ कंसिक्वेंस ऑफ व्हिच वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और छोड़ा ही नहीं वो। इंडिया क्लेम्स दैट दिस एरिया इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। आज भी इंडिया कहता है और हमेशा यूएन में इंडिया कहता रहता है कि छोड़ो उस जगह को। पाकिस्तान डिस्क्राइब्स दिस एरिया एज आजाद कश्मीर, जो मैंने भी आपको बताया। एवर सिंस 1947 कश्मीर हैज रिमेन्ड अ मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मतलब एक आप कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का जो वो फेस कर रहा है ना, कंसिक्वेंस, वो कश्मीर कर रहा है। ठीक है। इंटरनली तेरे तो पाकिस्तान हमने देख लिया दोस्तों, इशू हैं। और चाइना एंगल भी आ गया है। ठीक है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, काफी एरिया वो भी है। राइट। लद्दाख का रीजन में भी इश्यूज है, अगर हम कश्मीर को हटा दें। और तो लद्दाख में भी प्रॉब्लम्स है चाइना की। करेक्ट। इंटरनली देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन। अब ये इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग हैं कि यू हैव स्टडीड अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 370 एंड 371 लास्ट ईयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो आपको पता होना चाहिए 371 किसके लिए था? किसके लिए था? जम्मू कश्मीर के लिए। और 370 किसके लिए था? जम्मू कश्मीर के लिए। 371 में फर्दर डिवाइडेड है, ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे आपको दिखेंगे प्रोविजंस। तो आपको दिखेगा कि अलग अलग स्टेट्स के लिए, गोवा के लिए, उसके बाद सिक्किम के लिए, महाराष्ट्र के लिए अलग अलग। ठीक है, 371 कभी और पढ़ेंगे। तो ये दोनों आर्टिकल्स हैं, ये दोनों आर्टिकल्स स्पेशल पावर्स या स्पेशल प्रोविजंस देते हैं कुछ कुछ स्टेट्स को। जो इसमें मेंशन है, आर्टिकल 370 जो था वो कश्मीर के लिए था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है। दिस स्पेशल स्टेटस हैज प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शंस। तो अब तो हट गया है आर्टिकल 370, इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। बट इसके दो, लेकिन अभी भी इम्पैक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में आप लोग देखो तो वो कहते हैं आर्टिकल 370 वापस लाओ। ठीक है। और और इंडियन गवर्नमेंट तो लाएगी नहीं है। और जो एक बार चीज हट गई वो आएगी भी नहीं, वैसे तो सच बताऊं तो। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं 370 वापस आना चाहिए। So this special status had provoked two opposite reactions. There is a section of people outside of Jammu and Kashmir that believe that the special status of the state conferred by Article 370 did not allow full integration of the state with India. तो इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, सॉरी, जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये 370 में आपने स्पेशल प्रोविजन जो दे दिया है जम्मू कश्मीर को, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बन पा रहा इंडिया का। जम्मू वो कश्मीरियत ही चलती हुई आ रही है, उनकी रीजनल एस्पिरेशंस ही चलती हुई आ रही हैं। हाँ जी, कि आपने स्पेशल पावर्स, तो आर्टिकल 370 देखो तो अलग अलग चीजें हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अलग चीज है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अलग बात है। उसके बाद प्रॉपर्टी के इश्यूज थे, इसके बाद फिर आर्टिकल 35A आ जाता था। ठीक है।
कि प्रॉपर्टीज जो हैं बाहर के लोग वहाँ ले नहीं सकते। उसके बाद ऐसा था कि अगर वहाँ की जम्मू कश्मीर की वुमेन किसी और सिटीजन से शादी कर ले आउटसाइड स्टेट, तो वो प्रॉपर्टी राइट्स लूज कर जाती है। तो ये सब प्रोविजंस थे आर्टिकल 370 में, और ऐसे बहुत थे, हाई कोर्ट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसके बाद स्टेट बाउंड्री के बारे में, सब मतलब सब चीजें ऐसे अलग अलग लिखी हुई थी 370 में। इससे हो क्या रहा था दोस्तों कि यूनियन वर्ड जो होता है ना, यूनियन, या आप कहो कि पूरा का पूरा इंडिया का जो है कि सब स्टेट्स में एक रूल रहेंगे। मतलब यूनियन लिस्ट जो हमने पढ़ी थी दोस्तों, जिसमें सेंटर लॉ बना सकता है, हमेशा वो लॉ का एक बात की जाती थी कि ये जो लॉ है ये सब जगह अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तभी वो लॉ अप्लाई होगा जब वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर हाँ बोल देगा। तो हमेशा ये बातें रहती थी कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं बन पा रहा है। ये जो मैंने बातें कही इतनी सारी अभी आर्टिकल 370 में जो प्रेजेंट थी, इसकी वजह से इंडिया का वो पार्ट नहीं बन पा रहा था। तो ये कौन कहता है? ये वो कहते हैं लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं, और काफी लोगों का ये व्यू है। सब नहीं, लेकिन हाँ, मोस्ट लोगों का व्यू है। दिस सेक्शन फेल्ट दैट आर्टिकल 370 बी रिवोक्ड एंड जम्मू कश्मीर बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। नहीं, क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट देना, क्यों अलग ट्रीट करना? हमारे ही लोग हैं वो, है ना? जो आप गोवा को ट्रीट कर रहे हो, जो तमिलनाडु, जो असम को, वही ट्रीट करो जम्मू कश्मीर को, ठीक है? Another section, mostly Kashmiris, वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, believe that the autonomy conferred by आर्टिकल 370 is not enough। तो कश्मीरीज बोलते हैं कि 370 नहीं, हमें तो और भी ज्यादा चाहिए। तो एक सेक्शन तो ये बोल रहा है कि हमें 370 हटा देना चाहिए, और ये कश्मीरीज कह रहे हैं, ठीक है, कोई सही गलत नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ह्यूमैनिटी ये साइंस नहीं है कि हाँ जी यही सही होता है। तो हमेशा व्यू ओपन रखना दोस्तों, जब भी सुना करो सबके व्यू सुना करो, और एक मिडल पाथ लिया करो, है ना? कोई भी व्यू किसी भी एक्सट्रीम व्यू में मत रहा करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर सेक्शन, मोस्टली कश्मीरीज कहते हैं कि हमें तो ऑटोनॉमी चाहिए, और 370 में भी कम चीजें हैं, बल्कि और चीजें ऐड करो, राइट? कि हमारे मामले में कोई इंटरफेयर करे ही ना। कश्मीरी तो ये बोलते हैं। दे हैड एट लीस्ट थ्री मेजर ग्रीवेंसेस, देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट, द प्रॉमिस दैट assertion would be referred to the people of the state after the situation created by the tribal invasion was normalized has not been fulfilled। तो बोला गया था कि assertion would be referred to the that the accession would be referred to the people of the state after the situation created by tribal invasion was normalized has not been fulfilled। तो जो यूएन के प्रोविजंस थे, या इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रोमिस करे थे, राइट, वो फुलफिल नहीं करे। तो कश्मीरीज कहते हैं वो फुलफिल करो। जैसे प्लेबिसाइट की डिमांड, हमें प्लेबिसाइट कराओ, हमें वोट दो कि हम किसके साथ रहें, हम इंडिपेंडेंट रहें, हम पाकिस्तान के साथ रहें, हम इंडिया के साथ रहें, वोट कराओ। लेकिन इंडिया कहता है कि सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज हुई नहीं, और स्पेशली वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे पाकिस्तान कभी गया ही नहीं। तो हम प्लेबिसाइट तो कभी नहीं कराने वाले, है ना? वो बात तब उसी के साथ दफन हो चुकी है उसी टाइम की, क्योंकि प्लेबिसाइड कराने की बात तब थी दोस्तों, याद होगा आपको, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी क्लियरली डिटेल में, कि सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ के जाएंगे, तभी हम प्लेबिसाइड कराएंगे। लेकिन वो छोड़ के गए ही नहीं, और अब तो 75 साल हो गए उस बात को, कितने साल हो गए, है ना? तो काउंट भी मिस हो रहा है ना, इतने साल हो गए। तो अब प्लेबिसाइड वगैरह नहीं होने वाला, लेकिन कश्मीरी कहते प्लेबिसाइड कराओ, ठीक है? तो वही पॉइंट। Secondly, there was a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370 had been eroded in practice। तो वो कहते हैं कि यार 370 में से बातें लिखी हैं, आप अप्लाई तो करते नहीं, जब देखो आपकी मर्जी हो तो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो। ये कश्मीरी बोलते हैं। इस प्रॉब्लम को हम और देखेंगे आगे लेक्चर्स में। दिस हैड लेड टू द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द ऑटोनॉमी और ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। तो मतलब ऑटोनॉमी दो हमें, ऑटोनॉमी, ठीक है? वही डिमांड, हम अपने हिसाब से जिएंगे, इंडिया से हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है यहाँ पे। लेकिन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें हो जाती है कि हाँ जी, खाने के लिए कुछ सस्ता सस्ता चाहिए तो वो इंडिया से लेंगे, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। तो वो थोड़ी सी मतलब ओपोनेंट्स ये कहते हैं कि यार आपको जब अर्थक्वेक आया हमारी फोर्सेस हेल्प करती हैं, लेकिन आपको अ, आज़ादी चाहिए, और आज़ादी भी इतनी जितनी बाकी स्टेट्स को भी नहीं मिली हुई। तो वो एक पॉइंट्स हो जाते हैं। आई होप आप समझ सकते हो। और वो लोग कश्मीरी बोलते हैं कि यार हम तो हमेशा से ही आज़ाद थे, हमें तो प्लेबिसाइड कराना था, हमें तो वो मिलना चाहिए था, हमें हमारा अधिकार मिला ही नहीं है। ऊपर से आपने फोर्सेस और लगा रखी है हमारे सर पे, ठीक है? तो दोनों साइड्स, आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो, दोनों कौन सही कौन गलत ये कहना
यहाँ तो सही नहीं, लेकिन सबके पॉइंट सुन लेना चाहिए। Thirdly, it was felt that the democracy which is practiced in the rest of India has not been similarly institutionalized in the state of Jammu and Kashmir। तो जम्मू कश्मीर वाले बोलते हैं कि आर्टिकल 370 तो भूल जाओ, आपने जो डेमोक्रेसी बाकी स्टेट्स में दे रखी है हमें तो वो भी नहीं दे रखी। जब देखो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो, जब देखो माइन नेताओं को जेल में भेज देते हो, जब देखो फोर्सेस बिठा रखी है आपने, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट और बना के हमारे सर पे आर्मी और बिठा रखी है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों। ठीक है, काफी न्यूज में रहता है ये। अफसा, या जो भी बोलो, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये और लगा रखा है हमारे सर पे। तो ये सब बातें हैं दोस्तों जो जो चल रही हैं, कंट्रोवर्शियल इशू है। हमारा पॉइंट यहाँ दोस्तों सही गलत डिसाइड करने का नहीं है, हमारा पॉइंट सिचुएशन को समझना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे और आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। एक चीज और देख लेते हैं, ये रोजा फिल्म अपने एग्जाम अपने ऐसे वैसे में लिख दिया करो दोस्तों ये। ठीक है, ये रोजा फिल्म बनी थी दोस्तों, एक बड़ी पॉपुलर हुई थी, पढ़ते हैं क्या थी। ये तमिल फिल्म थी depicting the travels of Roja, a newlywed and doting wife, doting मतलब loving wife, when her husband Rishi is abducted by militants। तो तमिल फिल्म है और रोजा के जो हस्बैंड है उसको किडनैप कर लेते हैं मिलिटेंट्स। ऋषि इज अ क्रिप्टोलॉजिस्ट। क्या होता है क्रिप्टोलॉजिस्ट, कमेंट सेक्शन में बताओ। हु इज असाइंड ड्यूटी इन कश्मीर टू डिकोड दी एनिमी मैसेजेस, वैसे तो खुद ही बता दिए इन्होंने, है ना। तो डिकोड करता है वो एनिमी की मैसेजेस, वो आते हैं ना क्रिप्टिक फॉर्म में वगैरह वगैरह। As love blossoms between the husband and the wife, the husband is kidnapped. Kidnappers demand that their jail leader be set free in exchange for Rishi। तो किडनैप कर लेते हैं ऋषि को और बोलते हैं कि हमारा जो लीडर जेल में बंदा है उसके बदले में एक्सचेंज करेंगे। Roja's world is shattered and she is seen knocking at the doors of officials and politicians. Since the film has the background of Indo-Pakistan dispute, it made instant appeal। तो जैसे ही होता है बॉलीवुड में, इंडिया पाकिस्तान की मूवी बना दो, हिट हो जाती है ना। देखा ही होगा आपने। और इंडिया में जनरली क्या है, पाकिस्तान की बुराई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, खूब हिट हो जाती है आजकल तो। आपने देखा ही होगा, है ना। और तो या इंडिया पाकिस्तान में मूवी बना दो, चल जाएगी वो। लेकिन ये मूवी अच्छी थी, ये मूवी हो गई, या कुछ कुछ मूवीज जैसे बजरंगी भाईजान है, कुछ कुछ मूवीज तो वैसे बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ मूवीज में थोड़ा दोस्तों ज्यादा ही हो जाता है कि कुछ भी करके जबरदस्ती इंडिया पाकिस्तान एंगल ले आते हैं। तो एनीवेज हमारा उसमें नहीं जाना, लेकिन हमारा ये है कि ये मूवी थोड़ी अच्छी थी और इंटरेस्टिंग थी। ये आप देख रहे हो कि ऋषि जो है उसे किडनैप कर लिया है। द फिल्म वॉज डब्ड इन हिंदी एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस। तो तमिल फिल्म उस टाइम में हिंदी में डब्ड होना बड़ी बात है। आजकल का टाइम तो अलग है, आजकल तो पुष्पा और ये मूवी है ना डब्ड होके हमारे पास फटाफट रेडी हो गई। ठीक है, 1992 में आई थी। मणिरत्नम डायरेक्टर थे। कास्ट में मधु, अरविंद स्वामी, पंकज कपूर और जनक राज, या जनकरच, जो भी प्रोनाउंस करते होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीजें थी, लेट्स वॉच अ फिल्म। तो ये है रोजा, एक मूवी थी, देखना आप कैसी लगी आपको। तो आई होप आपको एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट्स में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। स्टिल कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कश्मीर की सिचुएशन कि क्या क्या कश्मीर में हुआ। थैंक यू एंड टेक केयर।